पाकिस्तान जिंदाबाद। डीपीओ मेरी जेब च है, एडीआर मेरी जेब च है, मैं जो चाहवा कर सकना। डीपीओ मेरी पॉकेट में है, डीपीओ के साथ मैं रहता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बड़े लम्बे हथ है, डीपीओ मेरे नाल हर वेले हुंदा है, मैं उहदे घर हुन्ना हर वेले। जो साथ दे रहे हैं वो हैं मालव सियालकोट के शहजाद भुट्टा साहब और डीपीओ सियालकोट, और इन लोगों ने बहरिया टाउन में एक कोठी भी ले रखी हुई है कि जिसमें ये बैठ के आसफ सप्रा दे 43 परचे कब्जे दे होए दे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आपने बड़े बड़े कब्जों की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन लाइव कब्जे होते हुए कभी नहीं देखे होंगे। आज हम सियालकोट के एक ऐसे बड़े गांव के अंदर मौजूद हैं जहां पर पूरे गांव की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लाइव हम आपको मनाजर दिखाते हैं कहां कहां पर कब्जे किए जा रहे हैं, और पूरा गाँव ही बाहर आ गया है, हाथों में बैनर्स पकड़े अपने हक के लिए आवाज उठाई जा रहे हैं। हम मेरे साथ बहुत से गाँव वाले देखे जा सकते हैं। इतना रश आपने कब्जों के खिलाफ कभी नहीं देखा होगा। इतने लोग निकले हैं, ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी देखे जा सकते हैं। किस तरह इस कब्जा माफिया के खिलाफ, और बड़ी बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ आम जमीनों पर बल्कि ये कब्रिस्तान है, इनके मुताबिक कब्रिस्तान की जमीनों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। तो किस तरह कब्जे किए जा रहे हैं और कब्रिस्तान पर कब्जा कर ये लोग क्या करेंगे, तो गांव के लोगों से ही बात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। में वैसे आबादी कितनी है, कोई आपके अंदाजे? 35-40 हज़ार की आबादी है गाँव। इतना बड़ा गाँव है, 35-40 हजार। बिल्कुल बिल्कुल सर, 35-40 हज़ार की आबादी है। ठीक है, तो ये लोगों को भी देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन दिखाए तो चारों तरफ में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये लोगों ने बैनर्स भी उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हैं। तो भाई आपको चाहिए था अपने हक के लिए किसी डीपीओ के पास जाते, किसी एसपी के पास जाते, मतलब आगे दरखास्तें देते, इनके खिलाफ रिट दायर करते। आप कहाँ कहाँ गए, क्या इनके खिलाफ कहीं पे आपने कोई? सर हम अदालत में गए हैं, अब सेशन कोर्ट में हमारा हुक्मरानी चल रहा है, और ये हमारे खिलाफ जो है ना डीपीओ हाई कोर्ट चला गया, उधर जाके पिटीशन दायर की, डीपीओ को एप्लीकेशन दी, जो पिटीशन दायर की ना उधर जाके हमने वकील करके तो उसको फॉरवर्ड की। मतलब आपने डीपीओ के खिलाफ? वो हमें कह रहे डीपीओ के कब्जा नहीं, डीपीओ साहब उधर गए ना, डीपीओ साहब के खिलाफ आसफ सप्रा ने की। ये मिली भगत के साथ दोनों काम कर रहे हैं कि कौन? डीपीओ साहब और आसफ सप्रा। मतलब आपका कहना है कि इस कब्जा माफिया में डीपीओ सियालकोट भी शामिल है? जी वो कह रहा है ना, वो खुद आके कह रहा है कि डीपीओ मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन कहता है? आसफ सप्रा वो लगा रहे हैं। सियालकोट का डीपीओ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, उसका सारा जिला अंडर होता है। आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कब्जा माफिया के साथ शामिल है। आसफ सप्रा खुद आके कह रहा है कि वो हमारे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसफ सप्रा खुद आके हमें इधर धमकियां देता है। इधर आके बैठ गया था कब्जा करने के लिए, पुलिस आई, फिर उन्होंने स्टे देखा तो उनकी मजबूरी बन गई इधर से जाना। रही बात जो सरगुना है इसका, खालिद वसीम असल ये करप्शन का बेताज बादशाह है। ये नैब में पकड़ा गया, इसने उधर से भी ये बड़े पैसे दे के तो निकल आया। इसके हाथ लंबे हैं, वो कब्जा कर रहा है और हर तरफ से जो है ना करप्शन कर रहा है। ये करप्शन का असल सियालकोट में असल करप्शन का बेताज बादशाह है खालिद वसीम। तो मतलब आपको क्या नजर आ रहा है, कोई बताएगा कि क्या नजर आ रहा है आपको? क्या आपकी जगह वागजार करवाई जाएगी? अभी तो कब्जा नहीं हुआ, नजर तो नहीं आ रहा, खाली जगह पड़ी हुई है। ये जगह वागजार है, हम इधर किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम इधर इकट्ठे हैं, पूरा गांव इकट्ठा है। अवामी मुतालबा है और वजीर आला से हमारी दरखास्त है कि जो है ना हमें इधर तोहफज दिया जाए। वो किससे दरखास्त कर रहे हैं? मतलब आप इल्जाम लगा रहे हैं डीपीओ सियालकोट पे। डीपीओ सियालकोट का पंजाब की वजीर आला ने वेल्डन हसन बोला था, तो आप कैसे फिर उनको क्या कहेंगे कि हसन के खिलाफ? अभी मरियम साहबा को नहीं ना सारा पता होगा उसका, वो अभी पता चल जाएगा तो वो इंशाल्लाह करेंगी। मतलब आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी? आपको इंशाल्लाह। मतलब आप कहां तक अपना एहतजाज लेके जाएंगे, या अगर आपको ना इंसाफ मिला यहाँ से? हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अल्लाह के फजल से। हम इधर तक नहीं ठहरेंगे, वज़ीर आला के पास जाएंगे, जो भी इस मुल्क का सरबराह होगा उस तक जाएंगे हम इंशाल्लाह। कोई भी होगा हमें उनसे तवक्को है कि हमें इंसाफ मिले। कहना है कि हम लोग वज़ीर आला पंजाब के पास भी जाएंगे, वज़ीर आज़म के पास भी जाएंगे, और सारे गांव की गाड़ियां भर के उनके पास चले जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे अल्लाह के फजल से। पूरा गांव जाएगा, बताओ भी पूरा गांव जाएगा इंशाल्लाह, जाएगा पूरा गांव इंशाल्लाह। कब्जा माफिया ना मंजूर। सजावल वसीम मुर्दाबाद, खालिद वसीम मुर्दाबाद, आसफ सप्रा मुर्दाबाद। तो सुना कि वो थाने की जगह भी है, वो भी
वो भी इसने ना हमारे गांव के साथ मुआहदा करके ना, जब वो हमारे साथ शुरू से वो मुनाफकत के साथ चल रहा है हमारे गांव के साथ ना, कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन पीछे से कुछ और हमारे गांव के खिलाफ के ये मेरे आगे खड़े होते हैं। इसलिए मैं थाना इधर बनवाऊं, पुलिस की मदद से मैं इनको जो है ना पसमार करूं हर चीज ये को। तो आपके लिए सिक्योरिटी हो जाएगी, थाना बन जाएगा तो आप लोगों लेकिन वो हमारी जगह है ना, उसमें हम क्यों बनने दें? वो जगह हमारे गाँव की है, वो हमारे गांव की शामलाट कब्रिस्तान की जगह, हम इधर नहीं बनने देंगे कुछ भी। तो आपने कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है यहाँ पे, क्या बनाना चाहते हैं? कब्रिस्तान है, छप्पड़ है, हमारे गांव का सीवरेज का निजाम ही नहीं है अभी तक। हमारे गांव का सीवरेज का 35-40 हजार आबादी है, उसका पानी इसी छप्पड़ में आ रहा है। 35-40 हजार की आबादी का पानी किधर गिराएंगे? ये अगर इसे पसमार करेंगे किधर गिराएंगे? इसे भर लेंगे तो। कब्रिस्तान के ऊपर और हमारे जो सीवरेज के लिए छप्पड़ बना हुआ है ना, उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनमें से जो है ना सरफरिस्त एक जो है ना खालिद वसीम साहब हैं, सजावल वसीम साहब हैं, जो कि मतलब सदर मॉडल टाउन सोसाइटी के गोकी के जो है ना मतलब ये सदर हैं। इन्होंने जो है ना फ्रंट लाइन पे जो है ना असफ सप्रा को खड़ा किया हुआ है, जो है ना मतलब जो इस इलाके का ना बहुत बड़ा माफिया है। वो कब्ज़ा ग्रुप ऑलरेडी जो है ना उनके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना मुख्तलिफ इलाके की मौजूद हैं। वो हम कोई बात ऐसे हवा में नहीं कर रहे, उसको आप जो है ना मतलब किसी भी एंगल से जो है ना उसको चेक किया जा सकता है कि आया इसकी बैकग्राउंड यही है। यहाँ पे छप्पड़ पे तो कब्जा करके वो कुछ ना कुछ बना लेंगे, कब्रिस्तान पे कब्जा करके क्या कब्रों को मसमार किया जाएगा? बिल्कुल, लास्ट टाइम भी जो इन्होंने मतलब किया है, हमारी कई कब्रें जो है ना इन्होंने मतलब पस्त कर दी हैं। और इस बार जो है ना इन्होंने जो कोशिश की है उसको जो है ना हमने इनको जो है ना बड़ा बुरे तरीके से जो है ना शिकस्त दी है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, शिकस्त तो दी है। मेरे भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस कब्जा माफिया के हवाले से? कहाँ कहाँ पर कब्जा किया जा रहा है? ये जो शामलाट है इसके हवाले से तो कहा जाता है जो गांव के आला लोग होते हैं, आला खानदान होते हैं, मतलब जो सबसे पहले लोग जहाँ पर मुकीम हुए उनके कब्जा में आनी चाहिए। तो ये कैसे कब्जा किया जा सकता है, कैसे एक्वायर कर दी गई है? बेसिकली जैसे आपको बहुत सारी बातों से पता चला होगा कि जो हमारा जो मेन सीवरेज है वो पाकिस्तान बनने से पहले का इधर चल रहा है। और जहाँ से जो पुराने लोगों को जहाँ पे अलाट हुई थी, तो उनमें से ये बात उनके साथ तय हुई थी कि ये कब्रिस्तान का बहुत सारा हिस्सा और सीवरेज का हिस्सा जो कि दुलची के वालों को उन्होंने अता किया हुआ था कि ठीक है ये आप लोग रखें। लेकिन उसके बावजूद जो मॉडल टाउन सोसाइटी है उसके सदर सजावल वसीम और ये खालिद वसीम, इन लोगों ने इसकी परवाह किए बगैर इसको गलत तरीके से एक्वायर करके और इसी आड़ को लेते हुए, गांव की आड़ लेते हुए, उन्होंने गलत तरीके से एक थाना भी यहाँ पे बनवा दिया हुआ है। मतलब खालिद वसीम कैसे थाना बनवा सकता है भाई? अपोजिशन मॉडल टाउन सोसाइटी के जो ना ये मेंबर हैं ना। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे जेलसाजी हो गई आपके साथ? जो सोसाइटी है ना ये डेवलप हुई थी 1962 में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ जगह एक्वायर की थी। वो जो पहले जो केयर टेकर थे वो 1998 तक जो है ना यहाँ पे इक़्तिदार में रहे हैं। 1998 के बाद वो दूसरी एक फैमिली है खालिद वसीम एंड सन्स हैं, वो इक़्तिदार में आ गए। ये 1998 के बाद 2004 से ये मसला जो है ना ये उजागर हो गया। वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं गांव वालों की, चूंकि ये शामलाट है। कोई हाल तो ना हुआ कि जगहों के अंदर पानी फेंकना, सीवरेज फेंकना? मतलब हाल तो यही है कि सीवरेज का निज़ाम बना दिया जाए, कोई गटर बना दिए जाए, आपका पानी डायरेक्ट पाइप डाल के सीवरेज में ही जाए, गटरों में ही जाए। तो जगह के ऊपर पानी फेंकना, ये कोई हाल तो ना हुआ? देखें, जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं ना, उनकी इक़्तिदार जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, कदरें मुख्तलिफ होती रहती हैं। ये सारा गाँव ज़रूरी आबादी थी, गांव थे छोटे छोटे। और आप हिस्ट्री में चले जाएं, हिस्ट्री में यही है कि गांव के जो बड़े थे ना चौधरी, उन्होंने एक जगह मुख्तस की होती थी कि ये पानी जो है ना गांव का सारा सीवरेज का वो वहाँ पे इकट्ठा हो। अच्छा, अब इसका हल क्या है? ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही है, इसका हल बताएं, हल क्या है? आप क्या कहाँ तक जाएंगे? मतलब आपको इंसाफ नहीं मिलता तो लास्ट आप क्या करेंगे? देखें, लॉस तो ये गांव वाले हैं, इनके जब तक पानी के निकास का बेहतर हल नहीं हो जाता ये लोग तो एहतजाज करेंगे। मतलब आप इनके साथ एहतजाज में शामिल नहीं हैं? देखिए, हम लोग भी शामिल हैं, इसलिए शामिल हैं कि ये ग्राउंड जो है ना ये अफेक्ट कर रहे हैं सारी। ये क्रिकेट ग्राउंड है, आप देखें इंतज़ामिया, ये क्रिकेट ग्राउंड आबाद थी, ये 2 साल हो गए सारा पानी इसमें फेंका हुआ है उन्होंने, ये कूड़े का ढेर बना दिया हुआ है। एक मुर्दा भी इधर हम गारंटी से बात कर रहे हैं, ये मीडिया में बात कर रहे हैं, एक मुर्दा भी इधर कब्रिस्तान में मदफून नहीं है मॉडल टाउन का। ये दुलची के सारे जो है ना इधर जो अपना वो ये तदफीन है उनकी हो चुके हैं। मॉडल टाउन का लहदा है, लेकिन मॉडल टाउन ने अपने रिकॉर्ड में इसको भी कब्रिस्तान दुलची मॉडल टाउन का शो किया हुआ है।
इन मॉडलों का तल्लक ही नहीं है। नहीं, ये सारे का सारा गांव यहाँ पर एहतजाज करने में मसरूफ नजर आ रहा है। अब इनको कहां से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपील तो कर दी है। इनका कहना है हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर ना इंसाफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इन्होंने नाम भी क्लियर कर दिए हैं कौन कौन इनके साथ ज्यादती कर रहा है, कौन कौन इस कब्जा माफिया के साथ शामिल है। तो इनके इल्जाम तो बड़े ही घिनौने हैं और बड़े ही मतलब खतरनाक किस्म के इल्जाम ये लगा रहे हैं। मतलब डीपीओ सियालकोट का भी इनका कहना है कि डीपीओ सियालकोट भी इनके साथ शामिल है। तो अब इस मामले का क्या बनेगा, क्या कोई एक्शन लेगा, इस 35-40 हजार की आबादी को क्या कोई इंसाफ दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।